हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बैकवर्ड क्लास लोन के बारे में। देखिए, अगर आप बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लोन की फैसिलिटी जो है ना गवर्नमेंट हरियाणा सरकार ने चला रखी। अगर आप कोई काम धंधा करना चाहते हैं या फिर आपका पहले से कोई काम धंधा है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। उसका लोन का ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वेबसाइट में लॉगिन कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक ले सकते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो है कैंडिडेट का फ़ोटो, कैंडिडेट का आधार कार्ड, कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट और आपका राशन कार्ड। ये चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आपको बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रूफ के आपको 1 लाख रुपए तक गवर्नमेंट से लोन मिल सकता है। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ अलग से कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको मिल सकता है। तो इसमें कई तरह की स्कीम्स जो है ना अवेलेबल है। स्कीम्स आप देखने के लिए आप सबसे पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, क्वेश्चनरीज। उन क्वेश्चनरीज का आप आंसर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका जो बेस्ट लोन है, बेस्ट अवेलेबल लोन है जो गवर्नमेंट आपको दे सकती है, उसकी ऑप्शंस आपको दिखा देगा। फिर उनमें से आप कोई भी एक लोन अप्लाई कर सकते हैं। कितना तक आपको लोन मिल सकता है, अमाउंट कितना मिल सकता है, इंटरेस्ट कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और कितना आपको लोन मिल सकता है। इसमें 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, लेकिन 10 लाख का लोन लेने के लिए आपको कुछ और जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दे रखा है और लोन सैंक्शन होगा उस टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स इसमें दे रखे हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड राशन कार्ड। लोन लिमिट 10 लाख तक की इसमें शो कर रखी है। 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसमें 1 लाख का लोन अप्लाई करते हैं तो बिना किसी गारंटर के और बिना किसी अदर डॉक्यूमेंट्स के आपको सिंपल तरीके से लोन जो है ना मिल जाता है। और अगर 1 लाख से ऊपर का लोन अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको गारंटर वगैरह रखने पड़ते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का रूरल एरिया का मैं लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम यहाँ डालूँगा मैं। नेम डालने के बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड ज़रूरी है, कैंडिडेट का आधार कार्ड आपने डालना ही डालना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो आपके पास फ़िलहाल मोबाइल नंबर अवेलेबल हो, क्योंकि इस पर OTP आता है। और उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर हेयर कैप्चा कोड डाल गए। उसके बाद आपके नंबर पे OTP चला जाएगा। OTP जाने के बाद आपने OTP यहाँ डालना और सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही आपके सामने फार्म ओपन हो जाएगा। फार्म में आपने नाम ऑलरेडी आएगा इसमें। उसके बाद धीरे धीरे इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के पिता का नाम, कैटेगरी, जाति इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। एज इसकी लिखेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, अदर क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे अगर कोई है तो, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन अगर कोई है तो वो लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस के कॉलम है, एड्रेस फिल करिए। डिस्ट्रिक्ट, एरिया, म्यूनसिपल, अगर शहर में अर्बन में पड़ता है तो अर्बन के हिसाब से म्यूनसिपल कमेटी का सिलेक्शन करेंगे जिस भी कमेटी में आता है। और फिर वार्ड मेंबर का सिलेक्शन करेंगे। ये सारी चीज़ें, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ें आप डालेंगे। आपके आधार कार्ड में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं ये चीज़ें, इसमें से देख के आप भर सकते हैं। उसके बाद इसी एड्रेस को आपने दोबारा नीचे टाइप करना है।
पोस्ट ऑफिस के बाद राशन कार्ड में फैमिली मेम्बर्स जो दे रखे हैं सेम टू सेम आप उसमें ऐड करेंगे। बेटे का, बाप का, जिसका भी नाम आप ऐड करना चाहें सभी का ऐड होगा। उसके बाद आईडी इसमें ऑलरेडी आ जाएगी, आधार कार्ड शो कर देगा, यूज़र नेम शो कर देगा। पासवर्ड आप खुद अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालिए, हिंदू धर्म डालिए, अगर हिंदू है तो मुस्लिम डाल सकते हैं आप, और जेंडर डालिए। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद अब आपको सेकंड साइड में जो पेज दे रखा है उसको फिलअप करना है। उसमें आपने सबसे ऊपर फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लोन, टर्म लोन इसमें आ गया है। लोन का पर्पज़, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप लेना चाहते हैं वो इसमें प्रॉपरली आप लिखेंगे उद्देश्य। जैसे ये आरओ वाटर प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसमें लिखेंगे आरओ वाटर प्लांट। अगर आप किराना शॉप करना चाहते हैं तो इसमें पूरा लिखेंगे किराना शॉप। पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है उद्देश्य का। उसके बाद ऋण का क्षेत्र, किस क्षेत्र के लिए लेना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेस मैंने सेलेक्ट किया, आप ये कर सकते हैं। फिर पूछता है कि आपको अनुभव है, इसमें यस कर दीजिए, अगर है तो, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। कितना एक्सपीरियंस है वो इसमें मेंशन करेंगे। विवरण 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है जैसे इनको, तो वो मैंने इसमें शो कर दिया। उसके बाद अमाउंट रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट की ज़रूरत है, मैंने पहले ही बताया अमाउंट के बारे में। अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो बिना किसी गारंटी के ये लोन आपको मिल सकता है, जिसमें 10,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी भी मिल सकती है। और अगर आप 1 लाख से ऊपर का लेना चाहते हैं तो उसमें आपको गारंटी देनी पड़ती है। गारंटी के डॉक्यूमेंट्स, इसमें डॉक्यूमेंट्स में का मैंने आपको शो कर दिया था वहाँ पर भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शेयर कर दूँगा जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं सैंक्शन के टाइम पे या जिस भी टाइम पे जो भी लगेंगे डॉक्यूमेंट्स वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। एनुअल इनकम अपनी भरेंगे, एनुअल सालाना इनकम कितनी है आपकी। एनुअल इनकम मैंने इसमें जैसे इनकी 2.5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख भर दी इसमें। अगर आप बीपीएल परिवार हैं तो बीपीएल परिवार सेलेक्ट करते हैं, और ऊपर वाले कॉलम अगर आपने पहले से ऋण ले रखा है तो ऋण की डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, यस कर दीजिए, अगर नहीं ले रखा तो नो कर दीजिए। बीपीएल परिवार हैं, यस या नो जो भी है टिक करके यहाँ पे एक बार चेक करके कि आपका फार्म सही है या गलत है, और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगी, उसका प्रिंट ले लीजिए और उस प्रिंट को डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में जमा कर दीजिए। प्रिंट फ्रंट साइड से जो है ना इसको प्रिंट करना है, और बैक साइड से, दोनों साइड से इसको प्रिंट करना है। दोनों साइड से प्रिंट करके और इसको दोनों साइड से इसको प्रिंट करके आप इसको ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस बैकवर्ड क्लास के लोन का। HBCKN जो हरियाणा बैकवर्ड क्लास कल्याण निगम है उसमें इस फार्म को जमा कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, और उसके बाद थोड़े दिन में आपके पास मैसेज आ जाता है सैंक्शन का, और जो ऑफिसर है उनसे संपर्क कर लीजिए, उसके बाद आपका लोन हो जाता है। तो कैसा लगा मेरी वीडियो दोस्तों? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता लग सके। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। थैंक यू।